हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग टूल सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे टूल्स के बारे में जिनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। आजकल देखिए कि जब भी आप देखते हैं न्यूज़पेपर ऐड में या कहीं भी किसी भी ऐड में आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिलता है। और वो क्यों मिलता है कि ये क्यूआर कोड स्कैन करने से जो इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअली एंटर करनी थी वो डायरेक्टली आपके फ़ोन में स्कैन करते ही आप डायरेक्टली उस ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं, कोई ऐप डाउनलोड हो सकती है, नंबर पे कॉल लग सकता है या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव हो सकती है। इट मीन्स क्यूआर कोड स्कैन करने से आपके यूजर्स का जो एफर्ट है वो बचता है, प्लस आपके पास भी कंट्रोल है कि जैसे स्कैन किया आप उन्हें एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर ले जा सकते हैं। पर अब क्यूआर कोड जनरेट करना बहुत लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम है, बहुत टेक्निकल काम है। नहीं, ये बहुत ही सिंपल काम है, बहुत नॉन टेक्निकल काम है, क्योंकि आज की डेट में इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं। चाहे आप एआई की बात करें, नॉन एआई की बात करें, जो फ्री में आपको स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों क्यूआर कोड जनरेट करने की परमिशन देते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। तो सिंपली हमें करना क्या, हमें आना है गूगल पर और यहाँ लिखना है फ्री क्यूआर कोड जनरेटर, फ्री क्यूआर कोड जनरेटर। अब देखिए, क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो किसी भी एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं और मैं समझाता हूं कि क्यूआर कोड में आप क्या क्या डाल सकते हैं। तो जब भी आप क्यूआर कोड बनाते हैं तो दो तरह के क्यूआर कोड होते हैं, एक होता है स्टैटिक, होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है कि एक बार जो इन्फॉर्मेशन आपने उसमें फीड कर दी और उसके बाद आपने उसको जनरेट कर दिया, अब उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई लिंक गलत दे दिया जो कि नहीं खुल रहा है या आपको लिंक चेंज करना है, तो स्टैटिक क्यूआर कोड में वो चेंजेस नहीं हो सकते, आपको नया क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, डायनेमिक क्यूआर। डायनेमिक क्यूआर के अंदर जो क्यूआर कोड की इंफॉर्मेशन है वो रन टाइम पे चेंज हो सकती है, बिकॉज वो जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट, ऐप या यूआरएल जो भी आपने डाला है उस पर नहीं जाती है, वो एक रीडायरेक्शन लिंक आपको देती है। तो इट मींस क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद यूजर पहले एक सर्वर यूआरएल पे जाता है जिसको हम रीडायरेक्शन यूआरएल बोलते हैं, और वहां से आपके डेस्टिनेशन पर जाता है। और ये जो मैपिंग है ये रन टाइम पे चेंज हो सकती है, इसीलिए इसको डायनेमिक क्यूआर कोड बोला जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक में और डायनेमिक में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप कोई यूआरएल डाल सकते हैं, आप कोई पीडीएफ का लिंक डाल सकते हैं या पीडीएफ एम्बेड कर सकते हैं, कोई मल्टी यूआरएल बनाना चाहते हैं जिसमें यूजर कोई ऑप्शन दिखे यूआरएल चूज करने का, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एज अ वी कार्ड डाल सकते हैं, कोई प्लेन टेक्स्ट है कि जैसे ही क्लिक किया कोई टेक्स्ट ओपन हो जाए, कोई ऐप आ जाए, एसएमएस आ जाए, ईमेल आ जाए या कॉल यानी फोन नंबर आ जाए जिससे कि डायरेक्टली यूजर कॉल कर पाए। तो आपको करना है कि आपको सिंपली यहां पर सिर्फ लिंक डालना है। तो मान लेते हैं कि मैं amazon.com का लिंक डाल देता हूं एक क्यूआर कोड में। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको कॉपी किया यहां से और यहां पर गया और यहां से यूआरएल पे मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं यहां पर पेस्ट करके एंटर मारूंगा, आप देखेंगे राइट साइड में जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो गया है, क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। अब आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, आप इसमें आप फेसबुक लगा सकते हैं। ये डायनेमिक क्यूआर कोड का वो है, एग्जांपल है। तो यहाँ पे स्टैटिक कोड आ गया। अभी स्टैटिक कोड काम करता है या नहीं करता है कैसे पता चलेगा, स्कैन करके देख लेते हैं। तो मेरे पास जो फोन है उसमें कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। कोई भी एक सिंपल सी आपको ऐप ओपन करनी है जो स्कैन कर पाए, कैमरा हो, कोई क्यूआर कोड स्कैनर हो। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको स्कैन कर रहा हूँ और स्कैन करने पर जो भी इसका डेस्टिनेशन होगा वो मेरे कैमरे पे दिख जाएगा। तो जैसे मैंने इसको स्कैन किया और देखो यहाँ पर ये मुझे ले जा रहा है amazon.com पर, ये मुझे ले गया amazon.com पर। तो चेक जरूर करना है, हो सकता है आपने लिंक गलत डाला हो, वेबसाइट नहीं खुल रही हो, ऐप नहीं खुल रहा हो। तो जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर इसको चेक कीजिए। इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रिंट या कहीं भी सोशल मीडिया पे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप किसी भी ऐप का यूआरएल डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए डायनेमिक कोड्स में अवेलेबल है, क्या क्या फ्री में है, प्लेन टेक्स्ट में है मतलब स्टैटिक में है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मल्टी यूआरएल लगे आपको डायनेमिक क्यूआर कोड में मिलेगा, पीडीएफ आपको क्यूआर कोड में मिलेगा, एसएमएस आप दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं और फोन नंबर दे सकते हैं। अब डायनेमिक क्यूआर कोड की बात करते हैं। तो डायनेमिक क्यूआर कोड बनाने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली यहाँ पे साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद मैं सिंपली अपना साइन इन जो करूँगा वो गूगल से कर लूँगा। तो कंटिन्यू विद गूगल सो दैट मुझे पासवर्ड वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़े। और यहाँ पर हम लोग अपना ईमेल आईडी चूज़ कर लेते हैं। ईमेल आईडी चूज़ करने के बाद और सारी परमिशंस को देने के बाद कंटिन्यू कीजिए और देन नेक्स्ट वापस आपको ये इसी वेबसाइट पर ले आएगा। अब बहुत सारी वेबसाइट डायनेमिक क्यूआर कोड या तो पेड वर्जन में जनरेट करने देती हैं या फिर कुछ लिमिटेशन डालती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये आपको कुछ ट्रायल देती है और यहाँ पर 5 डायनेमिक क्यूआर कोड अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो जनरेट करने देती है। अगर आपको सिर्फ एक डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करना है तो फ्री में ये वेबसाइट आपको करने देगी। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि आपको स्टैटिक करना है या डायनेमिक करना है। अगर आप स्टैटिक पे क्लिक करेंगे तो ट्रैकेबल डिटेल्स नहीं होगी और डायनेमिक कर देंगे तो रन टाइम पे डिटेल चेंज
कर सकते हैं। अब अगेन यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने पहले डाल दिया amazon.com का URL, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया, और देखिए यहाँ पे कस्टमाइज में कर सकता हूँ। अब ये क्या है, ये एक डायनेमिक QR कोड है। डायनेमिक का मतलब है कि एक बार मैंने अगर डिटेल्स डाल दी तो उसके बाद भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने इसको सिंपली वापस स्कैन किया, इस QR कोड को हम स्कैन करते हैं, तो अभी इसके अंदर क्या है, अमेजोन का लिंक है, इसके अंदर क्या है, अमेजोन का लिंक है। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्टेप और ऐड हो गया। यहाँ पर क्या स्टेप हो गया, देखिए जो स्कैन करके गया वो कहाँ गया है, यहाँ पर आया है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर अभी से सेव कर दूंगा, तो ये मेरा डायनेमिक QR कोड जनरेट हो गया। अब मैं इसको वापस स्कैन करता हूँ, और यहाँ से अब मैंने देखिए यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि पहले ये QR कोड वाली वेबसाइट पर गया और फिर अमेजोन पर रिडायरेक्ट हुआ, एक स्टेप बढ़ गया। पर अब मैं अमेजोन हटाना चाहता हूँ, मैं अमेजोन का लिंक नहीं डालना चाहता, मैं फ्लिपकार्ट का लिंक डालना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, वापस यहाँ पर आऊँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से इस लिंक को हटाकर और मैं क्या कर दूँगा, फ्लिपकार्ट का लिंक डाल दूँगा फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने दूसरा ये वेबसाइट का लिंक डाल दिया या दूसरा कुछ एसेट डाल दिया। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एसेट डाल दिया, तो यहाँ पर देखेंगे जो QR कोड है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जिसे पहले था। और अब मैं यहाँ पर अगर इसको वापस स्कैन करूँगा तो सेम QR कोड है, बट अब मुझे कहाँ ले जाएगा, ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर ले जाएगा। तो ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर मुझे लेके आया, इट मीन्स इसको बोलते हैं हम डायनेमिक QR कोड, और एक QR कोड डायनेमिकली आपके लिए फ्री है। यहाँ पर रीजन डायनेमिक QR कोड अकाउंट बनाने के बाद ही क्यों आया, क्योंकि सेव करना जरूरी है, इन्फॉर्मेशन को होल्ड करना जरूरी है, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा और आप कैसे एडिट कर पाएंगे बिना अगर QR कोड, आपके पास कोई अकाउंट नहीं होगा QR कोड की वेबसाइट पर। तो गाइस इस तरह से आप फ्री में स्टैटिक या फिर डायनेमिक QR कोड जनरेट कर सकते हैं और अपने मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।